साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं एडवोकेट भरत कुमावत उदयपुर से। और आज अधिवक्ता दिवस के उपलक्ष्य में सभी अधिवक्ता बंधुओं को, विधि क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी साथियों को और सभी नागरिकों को भी मैं शुभकामनाएं संप्रेषित करना चाहता हूं। और चूँकि आज अधिवक्ताओं का दिवस है, तो यश वर्णन हो वे न जठे, जश वर्णन हो वे न जठे, वह धरती मर जाए, सूर सती और सूरमा ई ओझल हो जाए। तो ये कुछ पंक्तियाँ अधिवक्ता बंधुओं के गौरव में, सम्मान में प्रेषित है। बाबूजी चतर सिंह जी ने ये दोहा कहा है कि जहाँ यश वर्णन नहीं होता है, जहाँ गौरव गान नहीं होता है, वो धरती मर जाती है। कहने का तात्पर्य कि जो मानवीय मूल्य होते हैं, जो व्यावसायिक प्रतिबद्धताएं, व्यावसायिक मूल्य होते हैं, उनका यश वर्णन होता रहना चाहिए। जो गौरवशाली कार्य किए जाते हैं, उनका यश वर्णन होता रहना चाहिए, जिससे कि वो मूल्य सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते रहें। तो आज चूँकि अधिवक्ताओं का दिवस है, तो मैं अधिवक्ताओं के गौरव के लिए, सम्मान में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन इस देश का एक स्वर्णिम अध्याय था, क्योंकि इस दुनिया में जिन लोगों का ऐसा पुण्य था, प्रताप था, कहते थे कि अंग्रेज़ों के राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता, इतना दुनिया पे उन्होंने कब्जा कर रखा था, इतने देशों पे कब्जा कर रखा था। इतनी बड़ी ताकत को परास्त करके उनके जोर, जुल्म, अत्याचार, गोलियां, फांसियां, इनको बर्दाश्त करके ये आंदोलन चला है। लाखों शहीदों ने इसमें अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाके आज हम एक स्वतंत्र माहौल में जी पा रहे हैं। और उस आंदोलन में अगुआ तो सभी क्रांतिकारी भी रहे। वो 1857 से ही क्रांति चल पड़ी, तो मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे सहित अन्य राजघरानों ने भी लड़ाई लड़ी, और कुछ राजघरानों ने गद्दारी भी की। इस वजह से देश 1857 में आज़ाद नहीं हो पाया, लेकिन वो लड़ाई अनवरत चलती रही। संघर्ष का जो बिगुल 1857 में बजा, वो निरंतर इस देश में जागृति के गीत गाता रहा, लोगों को जगाता रहा, गुलामी से आज़ाद करने का रास्ता बताता रहा। और इस आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी भूमिका, सर्वोपरि भूमिका किन्हीं ने निभाई, तो वो अधिवक्ता बंधु ही थे। वो अधिवक्ता वर्ग था जिसने एक सशक्त नेतृत्व दिया। देश तो लड़ा, प्रत्येक व्यक्ति लड़ा, प्रत्येक समाज लड़ा, अन्य संगठन लड़े, सब लड़े, लेकिन उसको नेतृत्व दिया अधिवक्ता बंधुओं ने। इसलिए आज पुनः मैं अधिवक्ताओं के गौरवशाली अध्याय को इंगित करते हुए एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस आज़ाद भारत में वास्तविक आज़ादी का दिन था 26 जनवरी 1950, जिस दिन इस भारत का संविधान लागू हुआ। क्योंकि तब तक तो वो अंग्रेजों वाली व्यवस्था चल रही थी, वही गुलामी की व्यवस्था चल रही थी। और कहीं ना कहीं आज भी उस
व्यवस्था के अवशेष बचे हुए हैं, कुछ प्रकृतियां बची हुई है जो अभी तक इस शासक वर्ग में, इस ब्यूरोक्रेसी में, इस न्यायपालिका में कहीं ना कहीं वही परंपराएं चल रही है जो गुलाम भारत में थी। लेकिन वास्तव में 26 जनवरी के दिन, जिस दिन ये भारतीय संविधान लागू हुआ, वो दिन वास्तविक आज़ादी का दिन था, क्योंकि उस दिन हमें अपनी व्यवस्थाएं मिली। और आज एक प्रश्न चिन्ह मैं आप सभी के समक्ष बहुत ही खेद के साथ रखना चाहता हूं, किसी का दिल दुखे ऐसा मेरा मानस नहीं है, लेकिन राजतंत्र में राजा दोषी, लोकतंत्र में कौन? राजतंत्र में राजा दोषी, लोकतंत्र में कौन? आंखों आगे व्यवस्थाओं में व्याप्त है भ्रष्टाचार, आंखों आगे संसद में, विधानसभाओं में बैठे हैं अपराधी, प्रश्रय दे रहे हैं भ्रष्टाचारियों को, ठगों को, आश्रय बन के बैठे हैं। तो बोलो ये दोष है किसका? राजतंत्र में राजा जिम्मेदार, लोकतंत्र में कौन जिम्मेदार? तो ये प्रश्न है आज के दिन। और हम चाहते हैं कि हमारे अधिवक्ता बंधु न्यायालय की गरिमाओं को, संविधान की गरिमाओं को, विधि की गरिमाओं को पुनर्स्थापित करें। आज पुनः आवश्यकता है एक क्रांति की, मानसिक क्रांति की, मानवीय मूल्यों से भरी हुई संवेदनाओं की, कि आज इस देश में दुर्भाग्य है कि कानून का शासन होते हुए भी कानून की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जाती है। जिस देश में नेताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वही नेता है जो येन केन प्रकरण, जो काम नहीं होते हों, जो अविधिक कार्य हों, गैर कानूनी काम हों, वो जो करा दे वो असली नेता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण मानसिकता अभी छाई हुई है। तो यह मानसिकता आज हम सोचें, हम सभी अधिवक्ता बंधु सोचें, क्योंकि इस देश को स्वतंत्र कराने में अधिवक्ता बंधु सर्वोपरि रहे हैं। एक अग्रणी भूमिका, नेतृत्व भूमिका दी हमने। संविधान बनाने में भी विधि के विशेषज्ञों का, अधिवक्ताओं का, स्वतंत्रता सेनानियों का, संविधान निर्मात्री सभा के नागरिकों का, सदस्यों का मूल्यवान सहयोग रहा। तो आज भी इस न्यायपालिका की गरिमा की स्थापना कौन करेगा? इस देश में संविधान की जो मौलिक अधिकार जो दिए हैं, मूल अधिकार जो प्रत्येक नागरिक को दिए हैं, जिसका धड़ल्ले से शोषण हो रहा है, हनन हो रहा है, ये कौन देगा, कौन सुनिश्चित करेगा? ये साथियों, ये अधिवक्ता वर्ग ही करेगा, अधिवक्ता वर्ग ही करेगा और अधिवक्ता वर्ग ही करेगा, और कोई नहीं कर पाएगा।